Can Stuart Law deliver in this T20 World Cup for Nepal? इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी पुरानी कुछ चीजें, थोड़ा अभी का स्टुअर्ट लॉ का इंटरव्यू, मतलब उनके जो बयान है, थोड़े से विमेंस टीम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बिकॉज भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम उनके लिए। आप सब जो मुल्पानी के आसपास हैं, मैं चाहूंगा कि भाई जाकर के फ्री में आपको एंट्री मिल रही है, जाकर के इत्मीनान से वहां मैचेस देखो, अपनी टीम को सपोर्ट करो। कल सुबह विमेन टीम थाईलैंड के खिलाफ उतरेगी खेलने के लिए, सो वहां पर यू गाइज शुड बी देयर। जो भी आसपास हैं, मैदान को भर दो एकदम। मैं गया था उस मैदान में, अगर आप चाहो तो उसको एकदम खचाखच भर सकते हो, बिकॉज जितना आसपास स्पेस है, मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी थोड़ा इंच जो है वो बचा रहेगा। सो आई एम काउंटिंग ऑन यू गाइस कि आप जाकर के विमेन टीम को पूरी तरह से सपोर्ट करोगे, और हम उनके बारे में भी बात करेंगे उनके मैचेस जैसे ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहां पर बैठे हैं T20 वर्ल्ड कप, और आज से इस कवरेज को शुरू करने के लिए जो मेंस टीम है उनके बारे में बात करने के लिए, यान हावी के आने से क्या कुछ टीम में बदलेगा, स्टुअर्ट लॉ और यान हावी मिलकर के टीम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो स्टुअर्ट लॉ ने पहला इंटरव्यू दिया था जब वो कोच बने थे, तो क्या उस बात पर, और आज वो कहते हैं ना, इट्स नाउ और नेवर, अगर आज हो गया तो हो गया, वरना फिर कभी नहीं हो सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इस T20 वर्ल्ड कप में जो बात उन्होंने उस टाइम कही थी वो कर दिखाई, तो फिर नेपाल के लिए शायद सब कुछ जो है वो बदल जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टुअर्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, और वो शुरू करूंगा मैं 2014 से। 14 को स्टुअर्ट लॉ को नहीं ला रहा, 14 से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2014 में जब नेपाल की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था, जिस टाइम पर मैं नेपाल को फॉलो नहीं कर रहा था, बस डेटा ये कहता है कि उस टाइम पर नेपाल जो है वो 3 में से 2 मैच जीता था और 1 मैच वो हारे थे। फिर 10 साल लगे उनको 2024 में एक बार फिर से क्वालिफाई करने को, लेकिन 2024 का जो खेल था वो वैसा नहीं हो पाया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। नेपाल को कुछ कंडीशंस ऐसी मिली जो उनके हिसाब से सही थी, बट फिर भी वो मैचेस नहीं जीत पाए। एक मैच जो है वो रद्द हो गया था, बट एक बार फिर से नेपाल 4 मैच खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप में उतरेगा, और जिसके लिए यस आई नो कि प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हुई है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। खुद गुलशन झा ने ये बात कही कि प्रैक्टिसेस हो रही हैं, बट कुछ दिन नहीं भी हो रही हैं। हम ट्रेनिंग एग्जैक्टली जो उसकी उनकी स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं हवा हवा में बात कर रहा हूं। नेपाली की वो स्टेटमेंट नेपाली में थी, जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो उन्होंने कहा कि वी आर नॉट एबल टू ट्रेन कॉन्टिन्यूसली हियर वी आर आफ्टर 4-5 days ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग वी ट्रेन्ड द स्किल सेशन हैपेंड एंड देयर वाज अ गैप ऑफ 1 or 2 days, बट वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग ट्रेनिंग सेशन एंड प्रिपरेशन इन श्रीलंका। तो प्रिपरेशन के हिसाब से खुद वो कह रहे हैं कि भाई गैप्स भी आ रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन हमने किए बट फिर गैप आया, तो कुल मिलाकर जो है ऑन ऑफ वाला सेशन चल रहा था। और अब ये श्रीलंका जब जाएंगे तो वहां से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, और फिर जब इंडिया जाएंगे तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हमने देखा कि भाई एनपीएल बहुत अच्छा हुआ, हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो माइंडसेट था वो काफी अलग दिखा। जब रोहित पौडेल ने वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले ये बात कह दी थी कि हम वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, और आपने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, आपने टेस्ट नेशन को डिफीट कर दिया। सो हमने स्टुअर्ट लॉ के आने का असर तो देखा है, हमने वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड, जो विनिंग एटीट्यूड होता है, वो हमने देखा है। लेकिन अब वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और क्योंकि वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो आपको वो भरपूर भर के चाहिए वो, और इसलिए आपके पास एक और प्लेयर आता है जिसका नाम रहता है यान हावी। यान हावी ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला माइंडसेट लेकर आएंगे, उस टीम से जो वर्ल्ड कप, मतलब आप फाइनल वाइनल छोड़िए, उस टीम से जो वर्ल्ड कप जीतना जानती है। मतलब दुनिया में जितनी भी क्रिकेट टीम है, आप किसी को सामने रख दो, अगर आप किसी से भी एकदम न्यूट्रल पॉइंट से पूछो कि यार वो कौन सी टीम है जिसका एटीट्यूड आप चाहोगे कि आपके अंदर आ जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जवाब देगा। चाहे वो इंडिया का बंदा हो, अगर वो ऑनेस्ट क्रिकेट फैन होगा तो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, साउथ अफ्रीका का हो, देयर इज समथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया जो बहुत अलग है। उनको जीतना आता है, और स्टुअर्ट लॉ ने आकर के नेपाल में वो थोड़ा सा, हालांकि पूरा कंप्लीट चेंज नहीं हुआ है, हमने ओडीआई भी देखा है, तो सिर्फ अच्छी बातें नहीं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट अच्छी बात यह है कि हमने वो बदलाव देखा है कि यार वो जो सिस्टम था वो रीसेट हुआ है, और अब यान हावी भी वहां पर आए। सो देखो, नेपाल के लिए इस टाइम पर जो अच्छी चीज है वो ये है कि नेपाल इंडिया खेलने आ रहा है, और आउट ऑफ एवरी कंट्री इंडिया इज दैट वन कंट्री जिसको नेपाल शायद सबसे अच्छे से जानता है, बिकॉज ऑब्वियसली नेबर है, आना जाना लगातार रहता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक फैक्टर जो आ रहा था वो ये था कि यार ये वाली जो पिच है वो पेसर्स को, और थोड़ी सी वैसी पिच है जिसमें आपको बाउंस दिख सकता है, ऑन द राइज खेलने वाले अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए, तब जाकर के आपको फायदा हो सकता है। तो उसके लिए ये जो एक प्रॉब्लम थी, उसके सोल्यूशन के लिए आपको मिल गए यान हावी।
जो कि एक ऑलराउंडर हैं, फास्ट मीडियम पेसर हैं और आपको ठीक ठाक मैच वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो वाइट बॉल की एक्सपर्टीज भी उनके अंदर है और वो कोचिंग डिपार्टमेंट में भी ठीक ठाक टाइम फुल मेंबर नेशन के साथ भी रह चुके हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं। और जब स्टुअर्ट ब्रॉ और यान हावी दोनों मिलकर के टीम को हालांकि वो बॉलिंग कंसल्टेंट इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए ही बने हैं, लेकिन आई होप कि यहां पर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आए जिसके बाद वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड अगर हो जाएं तो मजा आ जाएगा। बट यस, इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट टीम जो कि श्रीलंका के लिए रवाना होगी और श्रीलंका में जाकर के प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी, फिर उसके बाद इंडिया आएगी और मुंबई के साथ आकर के प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। हमने इस बारे में बात कर ली कि यार ऑपोजिशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है और अच्छा ऑपोजिशन हो सकता था। हालांकि उसमें बहुत कुछ लोगों ने कुछ ऐसे सवाल मेरे से किए और कुछ कमेंट्स मैंने देखे जिसका मैं जवाब, क्योंकि मुझे अभी याद आ गया है तो मैं जवाब देते हुए फिर आगे बढ़ूंगा और नेपाल की इस प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार बीसीसीआई जो है वो बिल्कुल हेल्प नहीं करता है और इंडिया जो है वो हेल्प नहीं करता है और इंडिया की वजह से नेपाल जो है वो बुरे ऑपोजिशन के साथ खेल रहा है। तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी सिर्फ आपके सामने रखूंगा कि देखो यार बहुत सिंपल सी बात है कि नेपाल किसके साथ खेलेगा किसके साथ नहीं खेलेगा ये डिसाइड कैन करता है, ये इंडिया डिसाइड नहीं करता, बीसीसीआई डिसाइड नहीं करता, कैन डिसाइड करता है कि आप किसके साथ खेलोगे और किसके साथ नहीं खेलोगे। रही बात ऑपोजिशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो नेशनल जो स्टेट टीम्स हैं वो भाई थ्रू आउट, अभी भी आप जाकर देखोगे तो जो मुंबई की मेन टीम है वो मैच खेल रही है, वो मतलब ऐसा है, आप किसी और को स्लॉट कब दोगे जब आपकी वो टीम खाली होगी, बट इस टाइम पर मुंबई की जो मेन टीम है वो कहीं और मैच खेल रही है। तो जब वो ऑलरेडी कहीं खेल रही है तो और अब ऐसा नहीं कि अभी शेड्यूल है, ये इंडिया का शेड्यूल आपको पता है कि बहुत पहले आ चुका होता है। ऐसा नहीं कि अभी कैन का शेड्यूल आया तो अभी इंडिया का, ये शेड्यूल बहुत पुराना और पहले से ही शेड्यूल आकर के रखा हुआ था। और इंडिया जो मुंबई की जो टीम है वो ऑलरेडी अभी जो है उनके सारे प्लेयर्स 15 से 17 प्लेयर्स ऑलरेडी कहीं खेल रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन कि आपको वहां पर प्रेसिडेंशियल 11 दिख रहा है। और मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर मैं सपोर्ट में बहुत फेवर कर रहा हूं, मैं बता ये रहा हूं कि इंडिया की जो टीम है वो हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम, आप चाहे समर देखो चाहे विंटर देखो, दे आर ऑलरेडी प्लेइंग। सिर्फ वो मॉनसून वाला टाइम होता है जिस टाइम पर नहीं हो रही होती है डोमेस्टिक क्रिकेट, वरना थ्रू आउट द टाइम वो खेल रहे होते हैं। हाँ, आपको एनुअल जब जैसे अभी अभी स्टार्ट हुआ, कैलेंडर स्टार्ट होने के टाइम पर अगर कोई डिस्कशन ऐसी हो जाती है और वहां पर कुछ आपको मिल जाता है, देन एक सॉलिड स्टार्ट होती है। वरना आप देखो, आप नहीं देखोगे किसी भी टीम के साथ खेलते हुए ऐसे अचानक से रैंडम से न्यूज आई कि हाँ जी अचानक से हुआ कि हाँ चलो इसके साथ खेल लिया, बिकॉज वो ऑलरेडी साल का कैलेंडर निकल चुका होता है और वो सब कुछ प्री प्लान होता है। और आपको लगता है कि यार बताओ, अभी जब इंडिया आ रही थी तो वो खेल ही लेते मुंबई से, बट वो टीम ही नहीं है। आप अगर जाकर के एक बार चेक करोगे मुंबई का शेड्यूल तो आप देखोगे कि यार ये तो किसी और टीम से खेल रहे हैं ऑलरेडी, तो यहां आकर कैसे खेलेंगे। तो मेरा कहना बस ये है, मैं डिफेंड या सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, कहना बस ये है कि जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंसेस और इंप्रूव होनी चाहिए। और जो एनुअल कैलेंडर निकलता है उसमें जो नाम नहीं लिखा रहता है वो एक फैक्टर है, और वो फैक्टर हम सबको पता है क्यों। अभी भी देखोगे आप, टेस्ट नेशन का नाम नहीं लिखा है, कैसे खेलेंगे अभी भी कंफर्म नहीं है। और कंफर्म क्यों नहीं है, नाम क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज वो अभी भी डिस्कशन फेज में होगा, वो फाइनलाइज नहीं हुआ होगा। एंड ये फाइनलाइज इसलिए नहीं हुआ होगा बिकॉज अभी भी नेपाल उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा है जहां वो एकदम स्ट्रांगली अपनी बातें शायद रख सके या फिर अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात कर सके। बिकॉज वी ऑल नो कि T20 यस दे आर डूइंग गुड, बट दे आर अदर फैक्टर्स जहां पर नेपाल स्ट्रगल कर रहा है। फैंस अमेजिंगली वेल, बट फैंस के बेसिस पर क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्रिकेट परफॉर्मेंस के बेसिस पर खेली जाती है। एंड वी आर वेरी श्योर के इस T20 वर्ल्ड कप में वो चीज बदलेगी। आई नो कि ये बातें जो मैंने अभी पिछले 1-1.5 मिनट 2 मिनट में की वो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आई होगी, बट देखो भाई, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मैं फैक्ट ही बोलना जानता हूं, मैं उसमें कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलना चाहता हूं। बिकॉज आप सबको पता है कि यस, नेपाल NPL बहुत अच्छा हुआ है, नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हराया जरूर है, बट नाउ इज द टाइम वेर यू कम आउट एंड प्रूव। T20 वर्ल्ड कप है, इससे पहले भी जब T20 वर्ल्ड कप आया था मैंने तब भी आप लोगों से बात कही थी कि अगर उस टाइम पर दीपेंद्र सिंह आयरी ने 1-2 मैचेस बहुत अच्छे कर दिए तो वो वर्ल्ड लेवल पर दिखता है बॉस। अगर इस T20 वर्ल्ड कप में कुशल पटेल ने कुछ जबरदस्त ओपनिंग कर दी, 2-3 मैच एकदम भयंकर खेल दिया, आई एम टेलिंग यू कि आप कुशल पटेल को कहीं और देखोगे उसके बाद। लेकिन क्योंकि ये टाइम है, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर संदीप लामेछाने ने जबरदस्त बॉलिंग कर दी, आप संदीप लामेछाने को कहीं और देखोगे उसके बाद। अगर इस पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप में दीपेंद्र सिंह आयरी ने जबरदस्त अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और जिस तरह की वो फील्डिंग, सिर्फ फील्डिंग करके आप अपने, मतलब ठीक है आप फील्डिंग करके रील्स में फेमस हो सकते हो, जब बात होगी तो कमेंटेटर्स आपके बारे में आकर के बात जरूर कर सकते हैं, बट आपको वर्ल्ड लेवल पर कंपीट करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म।
यू हैव टू कम आउट एंड स्कोर रन्स एंड यू हैव टू कम आउट एंड टेक विकेट्स। आप अच्छे फील्डर हो, ये बहुत अच्छी बात है क्रिकेटर के लिए कि आप अच्छे फील्डर हो। ये आप एक स्टार ऐड करता है आपके पोर्टफोलियो में कि यार क्या फील्डर है यार, जबरदस्त। लेकिन उसके साथ द फैक्ट इज बैटिंग और बॉलिंग ही डिमांड होती है। आप सोचो एक एवरेज फील्डर वो बहुत अच्छा बैट्समैन हो, बहुत अच्छा ऑलराउंडर हो, मतलब एक जबरदस्त बैटर हो, जबरदस्त बॉलर हो, बट एवरेज फील्डर हो, आपको लगता है उसकी डिमांड कम होगी? नहीं होगी। आप जसप्रीत बुमराह को दो, क्या बुमराह बहुत अच्छा फील्डर है? नहीं, बट वो बहुत अच्छा बॉलर है। फील्डिंग काउंट नहीं हुई। अगर वो बहुत अच्छा फील्डर होता और एवरेज बॉलर होता तो हम जसप्रीत बुमराह को जान भी नहीं रहे होते। सो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि क्रिकेट इज अबाउट बैट एंड बॉल। जब आप फील्डिंग अच्छी करते हो तो एक स्टार ऐड हो जाता है। आज भी हम जॉन्टी रोड्स को जानते हैं उनकी फील्डिंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी और भी परफॉर्मेंसेस रहती थी। और जिस टाइम पर वो फील्डिंग करते, जिस टाइम पर वो लेकर आए थे, उस टाइम पर कंपटीशन इतना हाई नहीं था। आज के टाइम पर आप देखोगे हर टीम में आप, यस आयरी इज एक्सेप्शनली वेल, लेकिन आयरी को अगर वर्ल्ड लेवल पर कंपीट करना है, द फैक्ट इज दैट उनको बैट या बॉल दोनों में से एक या फिर दोनों से रन्स बनाने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने पहले बनाए हैं। जो उन्होंने छक्के मारे हैं, 6 बॉल में 6 छक्के, या जो कुछ एक्सेप्शनल उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो वर्ल्ड कप में ला करके एक मैच में एटलीस्ट देनी होगी। और 6 बॉल में 6 छक्के मारने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है परफॉर्म करने की, बात हो रही है अपनी टीम को जिता देने की। लास्ट के लेट्स से कि 15 बॉल में टीम को 30 रन चाहिए, आयरी वहां पर खड़े हैं और आयरी ने 15 में 30 मार दिए। अब देखना उसके बाद क्या होगा। या फिर लेट्स से कि आयरी कोई बहुत क्रूशल टाइम पर कोई बहुत क्रूशल रन आउट कर देते हैं, यस वो पहुंच जाएगा। कोई बहुत क्रूशल टाइम पर कोई बहुत अच्छा ओवर डाल देते हैं और फिर उस मैच में वो रन आउट भी कर देते हैं। या फिर उस मैच में आकर के वो लास्ट में गुलशन की तरह आकर के लास्ट में 3 बॉल में 21 रन मार देते हैं, सॉरी 3 बॉल में 18 रन मार देते हैं, या फिर 4 बॉल में 22 रन मार देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये चाहिए आपकी टीम को, एंड दैट्स द पॉइंट जहां पर आप प्लेयर, मैं प्लेयर वाइज कह रहा हूं, वहां पर प्लेयर की बातें आगे बढ़ेगी। बिकॉज ये वर्ल्ड कप है, ये सब देख रहे होते हैं, और आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आप हंड्रेड्स ऑफ कैमरास के बीच में कुछ कर रहे होते हो, वो दुनिया नहीं भूलती है। तो यही मैं कह रहा हूं कि पिछली बार अगर बांग्लादेश के खिलाफ आयरी ने वो कर दिया होता तो शायद लोग आयरी के लिए इंतजार कर रहे होते। होता क्या है, जब आपको कोई प्लेयर पसंद आता है आप उसका इंतजार करते हो। तो जब अगर इस पर्टिकुलर टाइम, ये 4 मैच में अगर आयरी ने आकर के परफॉर्म कर दिया, या किसी ने भी, सिर्फ आयरी की बात नहीं, गुलशन जहां ने आकर के कुछ जबरदस्त कर दिया, भाई वी ऑल नो गुलशन कितना जबरदस्त सिक्सेस मारते हैं, क्या भयंकर प्लेयर है वो, अगर उन्होंने आकर कुछ कमाल कर दिया, आई एम टेलिंग यू, आगे जब भी नेपाल का मैच होगा, अदर कंट्रीज के फैंस वेट कर रहे होंगे, यार यार इसको देखा था हमने वहां, यार बड़ा भयंकर खेलता है, देखो देखो इसको देखो। कैसे गुरबाज के साथ क्या हुआ, गुरबाज ने आकर के कुछ अच्छा स्टार्ट दिया, अफगानिस्तान से कुछ जबरदस्त स्टार्ट दिया, आज गुरबाज इज डूइंग गुड, क्योंकि लोग जानते हैं कि यार ये उस टाइप का प्लेयर है कि ये 6-7 ओवर में अच्छा कर सकता है। अब वो उसने दुनिया भर की लीग्स खेल ली, वही कुशल पटेल कर सकते हैं। कुशल पटेल आकर के 2 मैच में जबरदस्त ओपनिंग दे दे नेपाल को, उसके बाद आप देखना आगे जब भी नेपाल खेलने आएगा, तब आकर के दूसरा कोई भी दूसरा फैन होगा, वो ये बोलेगा कि यार ये बड़ा भयंकर ओपनर है यार, इसको देखो मजा आएगा देख करके। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक बड़ा टूर्नामेंट है। जो बात कही थी स्टुअर्ट लॉ ने कि मुझे हार से नफरत है, और मैं वो इंसान हूं जिसको हार बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ जीतना आता है। और उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि मेरे लिए T20 वर्ल्ड कप है जो भी है। हालांकि उस टाइम पर लोगों ने सवाल उठाया था कि यार ओडीआई का क्या, ओडीआई में भी स्टेटस पर सवाल उठ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा साफ साफ कि ठीक है ओडीआई भी है, अदर एस्पेक्ट भी हैं, टेस्ट नेशन से आप भी खेलोगे, लेकिन उन्होंने एम्फेसिस दिया था अपने अपने इंटरव्यू में कि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज होती है जो आपके लिए कहानी बदल सकती है। सो अब वो टाइम है, और देखना यह है कि स्टुअर्ट लॉ की नेपाल टीम इस T20 वर्ल्ड कप में जब वो मुंबई में खेल रहे होंगे, क्या ये 2 ऑस्ट्रेलियन जो इस टाइम पर नेपाल को एज अ ड्राइविंग फोर्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये वो विनिंग माइंडसेट इनके अंदर उस लेवल पर डाल सकते हैं कि नेपाल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस वर्ल्ड कप में पहुंच जाए। दैट इज वॉट वी ऑल वॉन्ट। बिकॉज बातें सब कर लेते हैं, और बातें करने में सबको मजा आता है, और सब सपने भी देखते हैं। हम सब चाहते हैं कि यार हम सब वो देखना चाहते हैं ना कि नेपाल ने किसी टीम को वर्ल्ड कप में हराया, और फिर उसके बाद वो जबरदस्त नेपाल के फैंस वाला सपोर्ट, या फिर उस तरह से जब नेपाल के फैंस जो सब थैंक करते हुए वो घूमते हैं, तो वो विक्ट्री लैप जो लेते हैं, तो हम सब देखना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं वो करेज और वो सेलिब्रेशन देखना। लेकिन वो सपना है, रियलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें मैच का इंतजार करना पड़ता है। और अगर इस बार इस प्रिपरेशन में, इस तैयारी में और इस माइंडसेट में वो चीज ऐड हो गई जो आपको किसी भी ऑपोजिशन से जीत करके निकल सकती है, तो फिर इस वर्ल्ड कप में वो सब कुछ हो सकता है जो अब से पहले वर्ल्ड कप में कभी नहीं हुआ।
अब देखना बस ये क्या ये जो स्टुअर्ट लॉ ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि भाई मेरे लिए वर्ल्ड कप है और मेरा पूरा फोकस वर्ल्ड कप पर है, और उससे पहले जितने मैचेस थे नेपाल हैज डन गुड, नाउ इज द टाइम, जो मैंने शुरू में कहा, नाउ और नेवर। अभी डिलीवर कर दिया तो कर दिया, एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अगर परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आएंगी वही होगा कि आपका ग्राफ ऐसे ऊपर गया था, सब भूल जाएंगे कि आपने टेस्ट नेशन को हराया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और फिर दोबारा से वही स्टैग्नेंट लाइन, सब भूल जाएंगे एनपीएल में क्या हुआ, आपने वेस्ट इंडीज को हराया, सब भूल जाएंगे और आपका ग्राफ दोबारा से नीचे आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो वेस्ट इंडीज वाला ग्राफ वही रहेगा, एनपीएल वाला ग्राफ और ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद एक और ग्राफ ऊपर जाएगा, वो रहेगा वर्ल्ड कप वाला। अब देखना बस ये है कि क्या ये ग्राफ ऊपर का ऊपर ऊपर जाता है, या फिर परफॉर्मेंसेज में एक बार फिर से वैसे ही कोई निराशा कि यार क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना था, यही सब बातें दोबारा से आ जाएंगी। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वी आर eagerly waiting for the men's team to get started with their practice and for women team to get started with the dream of playing T20 World Cup, and we are waiting to see कैन दिस हैपन और नॉट। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या ये दो ऑस्ट्रेलियन मिलकर के नेपाल क्रिकेट के लिए कुछ एक्सेप्शनल कर सकते हैं और वो माइंडसेट से मैचेस जीत सकते हैं और एक राउंड से दूसरे राउंड में नेपाल को पहुंचा सकते हैं या नहीं? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।